बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। नादरीन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन चाइना का असल में एक फोरम है और इसके अंदर चाइना और रशिया डोमिनेटेड प्लेयर्स हैं। बाकी भी इसके कई ममालिक रुकन मेंबर हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान और इंडिया भी इसके मेंबर हैं। अब इनके अंदर बारी बारी जो मेंबर ममालिक होते हैं उनके अंदर एससीओ के इजलास होते रहते हैं। इस बार इंडिया का टर्म था और इंडिया के अंदर एससीओ का इजलास हुआ, लेकिन ये डिज़ास्टर हुआ है, टोटल डिज़ास्टर साबित हुआ इंडिया के लिए। उम्मीद ये की जा रही थी कि एससीओ के इजलास के अंदर कुछ अच्छी खबरें आएंगी और इंडिया और चाइना के दरमियान कुछ सुलह होने के इम्कान पैदा होंगे, लेकिन इस बार जो इजलास जिस तरीके से इंडिया ने कंडक्ट किया है वो तो बहुत ही बुरे तरीके से, बहुत ही बुरा मैसेज गया है दुनिया के अंदर। इन्होंने चाइनीज़ को बुलाया और चाइनीज़ को बुला के इन्होंने चाइनीज़ की एक तरह से इंसल्ट की। इन्होंने जनाब बाकी तमाम जो हालिया मीटिंग्स रही हैं राजनाथ सिंह की, चाहे वो सेंट्रल एशियन ममालिक से हो, चाहे वो अमेरिकन टॉप ऑफिशियल से हो, उसके अंदर राजनाथ हैंडशेक करता हुआ नजर आता है सबके साथ। लेकिन चाइनीज़ के साथ राजनाथ, इंडियन डिफेंस मिनिस्टर, नींबू मिर्ची वाले बाबा, चाइनीज़ के साथ उन्होंने हैंडशेक नहीं किया, सिर्फ नमस्ते किया दूर से। अच्छा, इंडियन मीडिया इस पे बड़ा खुश हो रहा है कि देखें हमने हाथ नहीं मिलाया चाइना के साथ, लेकिन मैं वो पिक्चर देख रहा था जिसमें ये नमस्ते कर रहा है, तो दूसरी तरफ लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो चाइनीज़ हैं वो इसकी तरफ देख भी नहीं रहे। तो ये भी एक एंगल जो है ना उसको नोट करें कि दूसरी साइड वाले, आप तो खुश हो रहे हैं कि हाथ नहीं मिलाया हमने, लेकिन जो दूसरी साइड है वो आपके नमस्ते की तरफ देख भी नहीं रही। वो ज़रा गौर से देखिएगा उस पिक्चर को, वो देख भी नहीं रहे इनकी तरफ कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल बहुत ही एक ख़राब एससीओ का इजलास रहा और अच्छा हुआ कि पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर नहीं गया। ये मतलब पहले मैं सोच रहा था कि ये जाना चाहिए इनको भी और कुछ पीस को हमेशा मौका देना चाहिए, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ जो डेवलपमेंट वहाँ पर हुई है ना, मैं सोच रहा हूँ कि बहुत अच्छा हुआ कि पाकिस्तानी नहीं गए डिफेंस मिनिस्टर, क्योंकि अगर पाकिस्तान वहाँ जाता ना तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान ने सुनानी थी इनको, मतलब इंडिया को सुनानी थी फॉर श्योर। ये एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पाकिस्तान का। किसी भी फोरम पर अगर मोदी साहब एंड कंपनी कुछ शरारत करने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ बोलने की कोशिश करते रहते हैं, ये उनका पुराना तरीक़ाकार रहा है। कोई चीज़ जो है ना पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की छोड़ते नहीं है, हाथ से जाने नहीं देते। तो पाकिस्तान अगर वहाँ पर होता तो इन्होंने भी फ़ौरन ऑन द स्पॉट इनको सुनानी थी और मज़ीद इससे फिर बदमज़गी पैदा होती फोरम के अंदर। पहले से ही इन्होंने जो कुछ चाइना के साथ किया उस पर चाइना, तो अब आप देखिएगा आने वाले दिनों में क्या रिस्पॉन्स आता है चाइना के सब पे, जो कुछ हरकतें इन्होंने की हैं। यानी कि इनको सामने बिठा के एससीओ के इजलास में कह रहे हैं कि आपने ना हमारी टेरिटरी के अंदर बहुत कब्जा कर लिया और हमारी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसकी आप वायलेशन कर रहे हैं। तो देखिएगा इसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। चाइना रिस्पॉन्ड ज़रूर कर सकता है जो कुछ भी इंडिया ने किया है। लेकिन मैं आपको ज़रा इंडियन मीडिया के ही कुछ रेफरेंसेस दिखाना चाहूँगा, कितनी जहर भरी लैंग्वेज इंडिया ने एससीओ के इजलास में। हालांकि ये कोई इस तरह का इजलास नहीं, एससीओ जो है ना, देखें बायलैटरल डिस्प्यूट्स का फोरम नहीं है, ये कोई ऐसा फोरम नहीं है जिसके अंदर आप ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन का बेसिकली फोरम है कि आप जो है वो रीजनल कोऑपरेशन बढ़ाएं, इकोनॉमी पे तवज्जो दें। यहाँ पर इंडिया ने डिलिबरेटली ये म्यूचुअल डिस्प्यूट्स जो हैं जो कि इररिलेवेंट है इस फोरम के लिए, वो लेकर आया है और चाइना के इस फोरम को इन्होंने ख़राब करने की कोशिश की है। इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा ना सिर्फ चाइना और इंडिया के ताल्लुकात पे, बल्कि रशिया भी है, उसको मत भूलिएगा कि रशिया वो भी एससीओ का बड़ा इंपॉर्टेंट मेंबर है और वो भी नहीं चाहता कि एससीओ इस तरह से पॉलिटिसाइज्ड हो। आज इंडिया के एक बड़े अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने डिटेल्स लगाई हैं कि इंडिया ने कैसे जो है वो पाकिस्तान और चाइना की जो बायलैटरल इशूज़ है उनके, पाकिस्तान और चाइना के साथ, उनको कैसे वो इस फोरम में लेकर आए। द टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि फिक्स अकाउंटेबिलिटी फॉर टेरर एड, इंडिया सेज वाइल पाकिस्तान स्किप्स मीट। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर नहीं आया, पाकिस्तान को पता था कि ये यहाँ पर गंद मचाने वाले हैं, तो पाकिस्तान नहीं आया उस हवाले से, और अच्छा किया पाकिस्तान ने नहीं आया, वरना ये कंट्रोवर्शियल हो जाती है और भी ज़्यादा मीटिंग यहाँ पर। और मैंने कहा ना टोटल डिजास्टर हुआ है वहाँ पे। मजीद द टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि इंडिया ऑन फ्राइडे कॉल्ड अपॉन द 8 मेंबर स्टेट्स ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन टू कलेक्टिवली वर्क टुवर्ड्स एलिमिनेटिंग टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स and fix accountability on those who aid or fund such activities, even as Pakistan Defence Minister ख्वाजा मोहम्मद आसिफ skipped the meeting। और उन्होंने मज़ीद ख़ुद को गंदा करते हुए नींबू मिर्ची वाले बाबा ने कहा कि if a nation shelters terrorists
इट नॉट ओनली पोजेज अ थ्रेट टू अदर्स बट फॉर इट सेल्फ टू। और चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर वहाँ मौजूद थे जब ये बढ़ के मारी जा रही थी, तो चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर वहाँ पर मौजूद थे। इस हवाले से द टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है, विद चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर जनरल ली शंगफू लिसनिंग, सिंह सेड इंडिया envisioned a robust framework of regional cooperation which mutually respect the sovereignty and territorial integrity of all member states by taking care of their legitimate interests। उनको सुना रहे हैं असल में चाइनीज़ को भी कि आप जो है ना हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायलेट कर रहे हैं। अब SCO एज आई सेड इन द बिगिनिंग कोई ऐसा फोरम नहीं है जहां पर ये चीज़ें डिस्कस की जाएं। ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, इससे पहले भी इंडिया ने पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की थी SCO के इजलास को, जिसपे शट अप कॉल एक बार गई थी पाकिस्तान और चाइना की जानिब से। ये दूसरी बार इस तरह से इंडिया कर रहा है कि टोटली इन्होंने ये पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की है SCO को। अब मेरा नहीं ख्याल कि जो 8 के 8 जो मेंबर्स हैं SCO के, उनमें से किसी को भी रत्ती बराबर भी इंटरेस्ट होगा कि हिंदुत्व का जो फलसफा है, जिसके अंदर पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, ये हिंदुत्व का फलसफा है बेसिकली, इसका ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, कश्मीर डिस्प्यूटेड एक रीजन है। अब अगर पाकिस्तान कश्मीर की लेजिटिमेट फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट कर रहा है तो आप उसको टेररिस्ट नहीं कह सकते। देखें ना, ये यूनाइटेड नेशंस के अंदर और दुनिया के बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं, चाइना, टर्की, बहुत सारे मुल्क हैं, सऊदी अरेबिया, जो कि इसको इंडिया का हिस्सा नहीं मानते, वो इसको डिस्प्यूटेड इलाका मानते हैं। तो अगर डिस्प्यूटेड इलाके की किसी फ्रीडम स्ट्रगल को पाकिस्तान सपोर्ट करता है तो उसके ऊपर आप टेररिस्ट का टैग अगर चिपकाएंगे ना, दुनिया थोड़ी मानेगी इस चीज़ को कि वो कई टेररिस्ट मुल्क है पाकिस्तान इस तरह से। अगर ये हकीकतन इंडिया का इंटीग्रल पार्ट होता, जैसे दूसरे हैं मिसाल के तौर पर जैसे गुजरात है, जैसे मुंबई है, अगर वहाँ पे पाकिस्तान की इस तरह किसी सेपरेटिस्ट तंजीम को पाकिस्तान ओपनली सपोर्ट करता तो फिर आप कुछ डिफरेंट तरीके से कह सकते थे। कश्मीर का मामला ही डिफरेंट है। तो SCO के किसी भी जो मेंबर ममालिक है ना, उनको इंटरेस्ट नहीं है राजनाथ सिंह की इस तरह के बयानात के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी बहरहाल इन्होंने बजाय इसके कि इस फोरम को यूज़ करते हुए साइड लाइन्स पे ये बायलैटरल इश्यूज अपने रिजॉल्व करते हैं, इन्होंने जल्दी पे तेल डालने का काम किया है। और ये जो वहाँ पर इवेंट हुआ एक बहुत ही बड़ी नाकामी, टोटल डिज़ास्टर हुआ है। और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं मेरे ख्याल से इंडिया और चाइना के रिलेशंस के हवाले से वो इंतहा खतरनाक साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान का तो छोड़ देना, पाकिस्तान का तो अब पाकिस्तान और इंडिया की सीज़ फायर के लिए जैसे कि आजकल है, मैं हमेशा कहता रहता हूँ, इसका कोई भरोसा नहीं है। मतलब ये कोई दिनों की भी नहीं, घंटों की गेम होती है। घंटों के अंदर अंदर भी सीज़ फायर टूट सकती है। एक गोली दोनों साइड में से कोई एक साइड अगर एक गोली चलाएगी ना सिर्फ, तो सीज़ फायर टूट भी सकती है। तो पाकिस्तान का मामला डिफरेंट है, लेकिन चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर को सामने बिठा के इस तरह से उनकी बेइज्जती करना, मेरे ख्याल से इट विल नॉट गो वेल इन द बीजिंग, और वो यकीनी तौर पर इसका रिस्पॉन्ड करने की इस पर कोशिश ज़रूर करेंगे।